गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलो इस सेशन में हम लोग ऑड मैन आउट पर डिस्कस करेंगे। ऑड मैन आउट को हम क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण भी कहते हैं। वर्गीकरण का मतलब होता है कि एक वर्ग बना करके उसमें से एक ऑप्शन को आउट करना होता है। जैसे कि प्रश्न में चार ऑप्शन अगर दिया हुआ हो तो चार ऑप्शन में से कोई तीन ऑप्शन जो है वो सिमिलर कैरेक्टर का होगा और एक ऑप्शन जो होगा वो डिफरेंट कैरेक्टर का होगा और इसी को हम कहते हैं ऑड। और जो ऑड होता है वही मेरे प्रश्न का आंसर होता है। इसका बनाने का क्या तरीका है कि आपको यहां पर चार ऑप्शन में से तीन है और एक नहीं है, यानी कि तीन किसी तरह से सेम कैरेक्टर को शो करेगा और एक उस कैरेक्टर को शो नहीं करेगा और वही मेरे प्रश्न का आंसर है। इसी वजह से हम चैप्टर को हम ऑड मैन आउट कहते हैं और जो ऑडनेस होता है वही प्रश्न का आंसर होता है। तो अब हम इसको देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। DGLFJNADIEHM, इस क्वेश्चन को बनाने का जो तरीका है वो इंटर रिलेशन ऑफ लेटर यानी कि अक्षरों का अंतर संबंध, ये मैक्सिमम पूछा गया टाइप है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 3 क्वेश्चन इसी रूल से बनेगा। तो हम देखते हैं यहां पर कि ये चौथा लेटर और ये छठा लेटर, सातवां लेटर का मतलब है कि यहां पर 3 बढ़ा और फिर सातवां लेटर सातवां और 12वां यानी कि 5 मान आगे बढ़ा यहां पर। तो इसका जो पैटर्न है वो +3 +5 पर आधारित है। फिर हम इनको आपस में इंटर रिलेट करें तो 6 नंबर 10 नंबर का मतलब है कि यहां पर 4 और ये 10 नंबर और ये 14 नंबर का मतलब है 4 4 4 के पैटर्न से ये जो है रिलेशन बना रहा है। फिर हम देख रहे हैं यहां पर कि 1 और 4, इसका मतलब है कि +3 और फिर यहां पर 4 और 9 +5। फिर हम देखते हैं यहां पर कि 5 और 8 3 बढ़ा और 8 और 13 5 बढ़ा। तो 4 में से 3 ऑप्शन +3 +5 +3 +5 +3 +5 पर आधारित है और एक ऑप्शन +4 +4 पर आधारित है। तो इस तरह से बी नंबर ऑप्शन जो है विजातीय होगा। तो अब इस रूल से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। CZWT, तो यहां पर जब हमको शी का रिलेशन जेड से जोड़ना हो तो एक चीज आप गौर करोगे कि एक्स वाई जेड का रिलेशन यदि ए बी सी से जोड़ना हो तो 24 25 26 और यहां पर ए 27 बी 28 और सी 29 नंबर पे होगा। और इसको हम अपने दिमाग में रखेंगे तो शी 29 नंबर पे, जेड 26 नंबर पे, डब्ल्यू 23 नंबर पे और टी 20 नंबर का लेटर है।
तो अब इनका हम देखते हैं कि -3, फिर अगेन -3 और फिर अगेन -3 के पैटर्न पर ये आपस में जुड़े हुए हैं। अगेन अगला ऑप्शन 16, 13, 10 और 7, -3, -3, -3। नेक्स्ट ऑप्शन 19, 16, 13, 10, -3, -3 एंड अगेन -3। अब आगे देखते हैं चौथा ऑप्शन 7, 4। अब यहां पर फिर ये समस्या उत्पन्न होगा कि ए का रिलेशन W से जोड़ना है। तो ऐसे स्थिति में ए को हम 27 नंबर पे, और जब डी से जोड़ना हो तो ए को हम 1 नंबर पे रख करके सोचेंगे, और यहां पर ये 23 नंबर है। तो हम यहां देख रहे हैं कि डी, जी और डी -3, डी और ए -3, लेकिन ए का रिलेशन जब हम W से जोड़ेंगे तो वहां पर ये -4 होता हुआ दिखाई देगा। तो आप देख रहे हो कि ए, बी और सी -3, -3, -3 के पैटर्न से जुड़ा हुआ है, और डी नंबर ऑप्शन जो है वो -3, -3 और -4 के पैटर्न से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑड ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट रूल ऊपर में लिखा हुआ है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाया गया है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर दो तरह से अरेंज होता है, एक ए से जेड के फॉर्म में और दूसरा जेड से ए के फॉर्म में, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर और दूसरा डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हम देखते हैं यहां पर Y, T, S और R, यहां पर Z के तरफ से लेटर का अरेंजमेंट दिख रहा है। इसके बाद B नंबर ऑप्शन को यदि हम देखें तो A, E, K और M पहला, 5वां, 11वां और 13वां ये बढ़ते क्रम में है। उसी तरह से ये 9वां, 13वां, 16 और 22 ये भी बढ़ते क्रम में, 10, 13, 19 और 21 ये भी बढ़ते क्रम में। लेकिन पहला नंबर ऑप्शन 25, 20, 19, 18 ये है घटते क्रम में। इस वजह से ये औरों से अलग है, और ए नंबर ऑप्शन मेरे प्रश्न का आंसर होगा। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इस क्वेश्चन को यदि हम देखते हैं तो 7 नंबर, 17 नंबर, 23 नंबर और 25 नंबर ये हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहा है। फिर ये 17, 14, 12 और 3 ये हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहा है। फिर 2, 5, 10 और 12 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहा है। फिर ये 8, 15, 18 और 23 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहा है। तो ए, सी और डी बढ़ते क्रम में दिखाई दे रहा है, जबकि बी जो है मान घटते हुए दिखाया गया। तो ये ऑप्शन नंबर बी ऑड होगा, और वही मेरे प्रश्न का आंसर बनेगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट रोल और नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑड मैन आउट का रूल 3, यानी क्वेश्चन को वॉवेल और कॉन्सोनेंट के आधार पर कैसे बनाया जाता है। तो ये कॉम्पोजिशन हमको चेक करना है।
कॉम्पोजिशन का मतलब होता है बनावट। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक ऑप्शन में 3-3 लेटर है और 3 लेटर में 2 कॉन्सोनेंट और 1 वॉवेल, 2 कॉन्सोनेंट और 1 वॉवेल, 2 कॉन्सोनेंट और 1 वॉवेल। लेकिन यहां पर तीनों के तीनों लेटर कॉन्सोनेंट से बिलोंग करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरे प्रश्न का आंसर होगा। अब देखते हैं ऑड मैन आउट का चौथा रूल। यहां पर रूल 4 वेराइटी चेंज। तो यदि लेटर के स्थान पर डिजिट या सिंबल का प्रयोग किया जाए, डिजिट या सिंबल का प्रयोग किया जाए, तो ऐसे स्थिति में हम डिजिट और सिंबल के रहने पर और दूसरा कैरेक्टर हमें नहीं देखना, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये चारों के चारों लेटर का प्रयोग हुआ है। यहाँ सी नंबर ऑप्शन में भी चारों के चारों लेटर है और डी में भी टोटल लेटर का प्रयोग किया गया, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर वेराइटी चेंज है क्योंकि एक डिजिट का प्रयोग किया गया। तो कॉम्पोजिशन के आधार पर यहाँ लेटर के स्थान पर जब हम वेराइटी को चेंज कर देते हैं और चेंज करके या तो सिंबल या डिजिट का प्रयोग करते हैं, तो इसके आधार पर आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। कंपोजिशन बेस्ड रूल्स में अगला रूल हम देख रहे हैं, पोजीशन ऑफ अ स्मॉल लेटर। यहां कैपिटल लेटर का समूह दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी किसी लेटर को स्मॉल कर दिया जाता है। तो ऐसे स्थिति में स्मॉल लेटर के पोजीशन के हिसाब से आप ऑडनेस निकालने का प्रयास करोगे। तो यहां पर आप देख रहे हो कि स्मॉल लेटर सेकंड पोजीशन पे दिख रहा है, यहां पर स्मॉल लेटर थर्ड पोजीशन पे दिख रहा है, यहां भी सेकंड और यहां पर भी सेकंड स्थान पर दिख रहा है। तो इस तरह से स्मॉल लेटर के पोजीशन के आधार पर ऑप्शन नंबर बी मेरे प्रश्न का आंसर होगा। तो अगला रूल है रूल नंबर 6, लेटर ऑफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। तो आप जानते हो कि अल्फाबेट में जो फर्स्ट हाफ वाला लेटर होता है वो ए से लेकर के एम तक होता है, और सेकेंड हाफ वाला जो लेटर होता है वो एन से लेकर के जेड तक होता है। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि ये 18 नंबर का लेटर है, ये 10 नंबर का लेटर है, ये 7 नंबर का, और ये है आपको 3 नंबर का। तो 1 से 13 के अंदर 10 भी आता है, 7 भी आता है, 3 भी आता है। इसका मतलब है कि ये तीनों लेटर फर्स्ट हाफ से बिलोंग करता है, जबकि 18 नंबर का लेटर सेकेंड हाफ से बिलोंग करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखते हैं रूल 7। तो रूल 7 है एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, यानी कि रूल्स में यहां पर जोड़, घटाव, गुना और भाग का प्रयोग होता है। तो इसके लिए हमको करना क्या है कि पहले हमको लेटर का संख्या क्रम लिख लेना है और फिर सोचना है कि कौन सा रूल यहां पर अप्लाई हो सकता है। तो जनरली रूल्स में सम रूल और प्रोडक्ट रूल का एप्लीकेशन होता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो संख्या क्रम पुट करें, 1 नंबर 24 नंबर,
12, 2, 5, 16, 6 और 4। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट रूल यदि अप्लाई करें तो 1 इंटू 24 इक्वल टू 24, 12 इंटू 2 इक्वल टू 24, 6 इंटू 4 इक्वल टू 24। तो 24, 24 और 24 यहां पर सिमिलर मान दिख रहा है, लेकिन यहां पर 5 इंटू 16 का मतलब है 80 का मान आया, और इस तरह से ऑप्शन नंबर सी मेरे प्रश्न का आंसर होगा। इसी रूल पर आधारित देखते हैं इस क्वेश्चन को। 4, 4, 16, 2, 10, 20, 6, 2, 12, 7, 3 और 22। अब हम सोचते हैं, तो 4 गुना 4 बराबर 16, 2 गुना 10 बराबर 20, 6 गुना 2 बराबर 12 और 7 गुना 3 नॉट इक्वल 22। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट रूल से ऑप्शन नंबर सी मेरे प्रश्न का आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 15, 5, 3, 24, 4, 6, 22, 11, 2, फिर 16, 8 और 3। तो देखते हैं यहां पर कि सेकेंड लेटर और थर्ड लेटर को यदि मल्टीप्लाई कर दें तो वो फर्स्ट लेटर के मान के बराबर हो जाएगा। फिर यहां भी सेकेंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फर्स्ट लेटर के मान के बराबर। इसी तरह से यहां पर भी बराबर हो रहा है, लेकिन हम यहां देखते हैं कि 8 गुना 3 यानी कि वो मान 24 होगा, जो कि यहां पर 16 दिया हुआ है। तो प्रोडक्ट रूल से ऑप्शन नंबर डी मेरे प्रश्न का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ रूल का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। संख्या क्रम पुट करें। 18, 4, 13 और 9, 20, 6, 11, 7, 6, 8, 23, 21, फिर 10, 14, 3, 17। अब यहां पर हमको सम रूल यदि अप्लाई करते हैं, यानी कि टोटल मान को यदि हम जोड़ते हैं तो 18 और 4 22, 22 और 13 35, 35 और 9 44, यानी कि इनका सम 44 हो रहा है। फिर हम देखते हैं 20 और 6 26, 26 और 11 26 और 1 27 और 10 37, 37 और 7 44, यानी कि सम इनका 44 यानी कि 44 हो रहा है। फिर सी ऑप्शन को देखें कि 23 और 21 44, 44 और 6 50 और 8, यहां पर 58 यानी कि 58 सम आ रहा है, जबकि यहां पर 10 और 14 24 और 3 27, 27 और 17 44। तो इस आधार पर यहां सम रूल अप्लाई हुआ, यानी कि ए डी और बी सेम कैरेक्टर में दिख रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में सम 58 आया और ये मेरे प्रश्न का आंसर होगा। तो एप्लीकेशन ऑफ रूल्स के आधार पर कुछ क्वेश्चन हमने देखा। अब अगले वीडियो में नंबर बेस्ड क्वेश्चन हम देखने वाले हैं नंबर सीरीज के रूप में।